Today we start History 4th chapter, the Mughal Empire. The Mughal era has a significant place in the history of India. The Mughals ruled from early 15th century to early 18th century, after which the power and control of Mughal emperors started diminishing. The empire of Mughals extended over Afghanistan, Pakistan, India and China. इनका जो एम्पायर था मुगल्स का वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और चाइना तक फैला हुआ था. द मुगल एम्परर्स वर नॉट जस्ट गुड वॉरियर्स but also able administrators. They were tolerant of other beliefs and encouraged art and culture. It was because this that they were able to rule for so long over a large empire. With the War of Independence in 1857, the dynasty came to an end. इस डायनेस्टी का जो एंड था वो हमारी जो इंडिपेंडेंस की शुरुआत, वॉर की जो शुरुआत हुई थी 1857, वहाँ तक इनका साम्राज्य, उस समय तक ये डायनेस्टी रूल कर रही थी. फर्स्ट रूलर बाबर. जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बिलोंग टू अ प्रिंसिपलिटी ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया. जहीरुद्दीन बाबर जो थे वो उनकी रियासत जो थी वो फरगना थी. ही वॉज डिसेंडेड ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज father's side and Genghis Khan from his mother's side. At the age of 12, he became the ruler of Fargana after his father's death. Babur was attracted by immense wealth of India. बाबर जो था वो भारत की जो बहुत अत्यधिक संपत्ति जो थी उससे काफ़ी प्रभावित था या उसकी तरफ आकर्षित हुआ. फ्रॉम 1519 CE onwards he led repeated invasions against Indian kingdoms. 1519 के बाद से उसने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया. In 1524 दौलत खां लोधी, the governor of Punjab, invited Babur to help him overthrow इब्राहिम लोधी. दौलत खां ने उनको इनवाइट किया इब्राहिम लोधी को वहाँ से हटाने के लिए, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. Babur seized this opportunity as it paved the way for him to conquer India. और बाबर ने भी ये अपॉर्चुनिटी पकड़ ली और उसके साथ ही इंडिया को जीतने का उसने रास्ता तय कर लिया. Within 3 weeks of the crossing the Indus, बाबर brought पंजाब under his control. और 3 सप्ताह में उसने इंडस क्रॉस कर ली, इंडस रिवर, और पंजाब पर अपना कंट्रोल कर दिया. Then first battle of Panipat in 1526 CE. दिल्ली. इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल जो थी पानीपत की, उसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया. लेट द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और इसके साथ ही दिल्ली में मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई. इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट his empire in India, Babur had to subdue the Rajputs. Consolidate मतलब मजबूत करना. तो अपने एम्पायर को इंडिया में मजबूत करने के लिए उसके लिए ज़रूरी था कि वो राजपूत्स को हराए. अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़, they had formed the formidable alliance against him. The two armies met at खानवा. जो बाबर और राणा सांगा की जो के बीच में युद्ध हुआ था खानवा में 1527 CE में, वेयर बाबर स्कोर्ड ए डेसिव विक्ट्री, और जहाँ पर बाबर को विक्ट्री मिल गई थी. बाबर ऑल्सो डिफीटेड मेदनी राय ऑफ मालवा. उन्होंने मेदनी राय को भी हरा दिया था. ही वॉज एबल टू सबड्यू द अफगान चीफ्टेंस, और इसके साथ ही उन्होंने अफगान के चीफ्टेंस को, मुखियाओं को भी हरा दिया था. विद इन 4 years बाबर कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन इंडिया, और इसी के साथ इन 4 सालों में ही बाबर ने जो अपनी स्थिति थी इंडिया में वो काफ़ी मजबूत कर ली थी. बट बिफोर ही कुड सेटल इनटू हिज रोल एज द मोनार्क ही डाइड इन 1530, और उनकी मृत्यु कब हो गई? 1530 में. बाबर वॉज अ ग्रेट लीडर, a good general, and a brave warrior. It was a great scholar, poet, and lover of literature. He was very learned in Persian and Arabic.
हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज अ बाबरनामा, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, बाबरनामा, विच ही रॉट इन तर्किश हिज मदर टंग. इट टेल्स अस अबाउट हिज लाइफ. बाबरनामा है जो है हमें बताती है उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फीलिंग जो इंडिया को लेकर थी उन सब के बारे में हमें बताती है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा फ्योना जोग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया. बाबर के बाद हुमायूं जो थे, जो उनके पुत्र थे, वो उन्होंने गद्दी संभाली. Second Mughal emperor of the India, he ascended the throne in 1530. Humayun divided his inheritance according to the will of his father and equally distributed the provinces among his brothers. उनके फादर की विल के अनुसार उन्होंने जो भी साम्राज्य था बाबर का, उनको अपने और अपने भाइयों के बीच में बांट दिया था. Humayun was defeated twice by Sher Khan at Chausa in 1539 CE and near Kannauj in 1540. हुमायूं जो था शेरशाह सूरी से 2 बार हारा था, एक बार तो चौसा में और दूसरा कन्नौज में. हुमायूंस डिफीटेड एट कन्नौज कॉस्ट हिम हिज थ्रोन. और जब वो कन्नौज में हार गए तो इसके बदले उनको अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा, या यूं कहें कि इस हार के साथ ही वो अपनी गद्दी से हटा दिए गए. ही फ्लेड टू काबुल एंड देन द पर्सिया. और उसके बाद वो काबुल चले गए, काबुल से पर्सिया, फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, लगभग 15 सालों के लिए. मुगल रूल वॉज रिप्लेस्ड बाय अफगान रूलर. और उनके वहाँ से गद्दी से हट जाने के बाद या उनकी हार के बाद वहाँ पर कौन राजा बन गया 15 साल, इन 15 सालों में सूरी जो डायनेस्टी थी वो. हुमायूंस डिफीटेड लेफ्ट हिम विदाउट अ किंगडम. और जब हुमायूं हार गए तो उनके पास कोई साम्राज्य नहीं था. ही wandered from place to place for years seeking help from the neighboring kingdoms. wandered का मतलब भटकना, तो वो अलग अलग जगह भटकते रहे, सीकिंग हेल्प की तलाश में, नेबरिंग कंट्री के पास हेल्प मांगने के लिए इधर उधर भटकते रहे. ही फाइनली फाउंड रिफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्परर. इट वॉज with the help of Shah of Persia that Humayun recaptured Kabul and Kandahar in 1555 CE and consolidated his position in Afghan. Consolidated हमने पहले भी बताया, मजबूत. तो इसी के साथ जब उनको पर्सिया के जो राजा थे उन्होंने अपनी हेल्प दी और उनकी हेल्प से उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली अफगानिस्तान में. ही रिटर्न टू इंडिया एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा इन 1555 सी. और जब वो 40 में हार गए थे तो इन 15 सालों के बाद वो वापस दिल्ली और लौटे और दिल्ली और आगरा में अपना साम्राज्य स्थापित किया 1555 सी में. अनफॉर्चुनेटली हिज रूल वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ही डाइड ड्यू टू हिज इंजरीज ऑन फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन 1556 सी. अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मृत्यु है इंजरी की वजह से हो गई थी. वो अपनी लाइब्रेरी में बुक्स स्टेयर्स पे चढ़े हुए थे और वहाँ से गिर गए, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई. द हुमायूंनामा रिटन बाय हुमायूंस सिस्टर. उनकी ऊपर एक बुक लिखी गई जो कि उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने. प्रोवाइड अस विद अ डिटेल अकाउंट ऑफ हुमायूंस लाइफ, जो हमें हुमायूं के लाइफ के बारे में बताती है. द सूर एम्पायर. अभी हमने पढ़ा जैसा कि बाबर को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने. द सूरी एम्पायर 1540 to 1555. The Sur Empire lasted for only 15 years. The most famous ruler of the dynasty was Shah Suri. Shah Suri. Shah Suri was the son of the Afghan Jagirdar of Sasram in Bihar. He was originally named Farid Khan but was given the title of Sher after he killed a tiger. He was an intelligent and a very ambitious man. Within a few years, he raised a large army and became powerful in the region covered by the present-day state of Bihar, Jharkhand and West Bengal. He died in 1545 and was buried at Sasram. Buried का मतलब होता है दफन कर देना. Achievement. Administration of Sher Shah. Sher Shah ranks among the greatest administrators in Indian history.
His system of administration was also followed by Akbar. इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो अकबर ने भी फॉलो किया था. शेरशाह डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 सरकार्स. उसने अपने किंगडम को कितने में बांटा? 47 सरकार्स में बांटा. ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इनटू परगनाज. हर सरकार परगनाज में डिवाइडेड थी. ईच सरकार और परगनाज वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ ट्रस्टेड ऑफिसर्स. और इनका चार्ज किसको दिया गया था? ट्रस्टेड ऑफिसर्स को. मतलब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का काम जो था वो ट्रस्टेड ऑफिसर्स का था. शेरशाह सुपरवाइज्ड एवरी ब्रांच ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली. और शेरशाह जो था वो हर ब्रांच को सुपरवाइज करता था, उसको देखता था. शेरशाह अडॉप्ट every measure for the promotion of trade and commerce and introduced silver coins known as रुपया. उसने रुपया इंट्रोड्यूस किया. इट लास्टेड थ्रू आउट द मुगल पीरियड. इट ऑल्सो मेंटेन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल 1835. उसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी यूज़ किए जा रहे थे या चलाए जा रहे थे. शेरशाह रीबिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड अनदर इन पंजाब. He followed the example of king of ancient India and planted trees, provided wells and sarais for the comfort of travelers. उसने जो एंशियंट इंडिया के किंग्स थे उनका एग्जाम्पल देखते हुए ट्रीज लगाए, वेल्स खुदवाए और सराइज बनवाई ट्रेवलर्स के कंफर्ट के लिए. He also restored and rebuilt the roads now known as a Grand Trunk Road और जीटी रोड. उनके नाम से जो रोड्स उन्होंने रोड बनाई उसको ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर जीटी रोड के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट इज अकबर. अकबर इज थर्ड रूलर. अकबर हुमायूं's डेथ द मुगल एम्पायर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद जलालुद्दीन और प्रॉपरली नॉन एज अकबर. इनका जो साम्राज्य था वो 1556 से लेकर 1605 सीई तक था. ही वॉज ओनली 13 years of age when he became the emperor. वो सिर्फ 13 साल के थे जब वो राजा बने थे. He was coronated ruler at the Kalanur, a small town in पंजाब. उनका राज तिलक हुआ था जो पंजाब के एक छोटे से प्रदेश में हुआ था. By his guardian and tutor बहरम खां. किसके द्वारा? बहरम खां के, जो कि हुमायूं के एक अच्छे दोस्त भी थे और उनके गार्जियन भी थे. हु वॉज अ फेथफुल फ्रेंड ऑफ हुमायूं. जलालुद्दीन अज्यूम द टाइटल ऑफ अकबर एज अकबर हिमसेल्फ वॉज टू यंग टू रूल. बहरम खां बिकम हिज री एजेंट. री एजेंट का मतलब होता है राज प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि के रूप में. एंड लुक्ड आफ्टर अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ. बहरम खां जो थे उनके बिहाफ पर उनके साम्राज्य का काम देखते थे. Soon after his accession, Akbar decided to win back Delhi and Agra. The Mughal armies under Bahram Khan marched to Delhi. They met the forces of हेमू विक्रमादित्य इन 1556. वो दिल्ली की तरफ बढ़े, अपना दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा वापस करने के लिए उनकी आर्मी जो है दिल्ली की तरफ गई और हेमू विक्रमादित्य से उनकी लड़ाई हुई. हेमू वॉज स्ट्रक बाय अ कैजुअल एरो इन आई एंड ही फेल डाउन सेंसलेस. हेमू के जो आँख में तीर लग गया जिसकी वजह से वो फेल डाउन, गिर गए, सेंसलेस हो गए या फिर बेहोश हो गए. हिज आर्मी फ्लेड इन पैनिक. और उनकी आर्मी जो थी वो काफ़ी पैनिक हो गई, डर गई. एंड ही हिमसेल्फ वॉज कॉट एंड बी हेडेड. और हेमू को क्या अरेस्ट कर लिया गया और उनको मौत की सज़ा दे दी गई. तो उसके बाद अकबर बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा. हेमू को हराने के बाद वो दिल्ली और आगरा के मास्टर बन गए. बैरम खां वॉज अ ग्रेट जनरल एंड लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम फॉर 4 years. उनके साम्राज्य को उन्होंने बैरम खान ने 4 साल तक देखा था. एंड ग्रेट डिफिकल्टी इन 1560 सी आफ्टर अकबर टुक द रेंस of the government in his own hand and advised बैरम खां to go on a pilgrimage to मक्का. 60 के बाद या 60 में कहें तो अकबर ने जो गवर्नमेंट का सारा काम था वो अपने हाथों में ले लिया और बैरम खां को क्या कहा कि आप मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाएं. ही वॉज हाउएवर किल्ड ऑन द वे ऑफ गुजरात. पर उनको मार दिया गया गुजरात के रास्ते में. और बैरम का सन, बैरम खां के जो पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के कोर्ट में थे, 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना. वो उनके पुत्र थे. किनके? बैरम खां के पुत्र थे. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट.
अकबर ने जो है ऑलमोस्ट पूरा इंडिया अपने कब्जे में कर लिया था। इसमें ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर, मालवा, चित्तौड़, रणथंबोर। He led number of military campaign in Gujarat, East Bihar and Odisha. During 1885 to 1605, he conquered areas of northwest and Deccan, Kandahar, Kashmir and Kabul were annexed. Almost Akbar controlled almost entire India. अकबर्स राजपूत पॉलिसी, अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मुझे इंडिया में शासन करना है तो राजपूतों को अपने पक्ष में रखना होगा। राजपूत वर द मोस्ट पावरफुल राइवल्स ऑफ द मुगल्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में उनके जो मुगल्स के दुश्मन थे वो थे राजपूत। ही वॉज अ फोर साइटेड रूलर हु न्यू दैट देयर कुड बी नो परमानेंट मुगल रूल इन इंडिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ राजपूत। वो बहुत दूरदर्शी राजा था और वो जानता था कि कोई भी परमानेंट मुगल रूल नहीं रह सकता है जब तक कि उनको राजपूत का सपोर्ट नहीं मिले। सो अकबर अडॉप्टेड अ स्पेशल पॉलिसी टू हैंडल द राजपूत्स। उन्होंने राजपूत्स को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल पॉलिसी निकाली और उसमें क्या किया, ही ट्राइड टू बी अ फ्रेंडली विद द राजपूत। और वो राजपूत के साथ में फ्रेंडली हुए या फ्रेंडली बिहेव उन्होंने किया। उनके ऊपर अपना पावर जताने की जगह वो उनके साथ अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करते थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर दिस ही अडॉप्टेड ऑल पॉसिबल मेजर्स लाइक मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, चाहे वो वैवाहिक संधि हो या तो वो राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह का अलाइंस करता था, या फिर राजपूत के जो मुखिया थे उन लोगों को हायर पोस्ट देता था। मतलब एज ए फ्रेंडली वो क्या करता था, या तो उनसे विवाह की संधि कर लेता था या फिर वो क्या करता था कि उनको उन अच्छी पोस्ट उनकी सेना में या फिर उनके दरबार में एक अच्छी पोस्ट दे देता था, जिससे क्या होता था, राजपूत खुश हो जाते थे और वो उनके लॉयल कमांडर्स कॉमरेड्स बन जाते थे, बिकम हिज लॉयल कॉमरेड। बैटल विथ राणा प्रताप, तो कई राजपूत जो थे वो उनके साथ हो गए थे, लेकिन जो महाराणा प्रताप जो थे, द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट अकबर वॉज राणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड हिज सन अमर सिंह। ये जो रूलर थे राणा प्रताप और अमर सिंह, वो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ इन 1568 and Ranthambore in 1569. The famous Battle of Haldighati was fought between the Mughals and Rana Pratap in 1576 near Gogunda, Haldighati. The Mughal army was led by the Man Singh of Amber and Maharana Pratap was defeated, but he continued the struggle and did not submit. और उस हल्दीघाटी के युद्ध में हारने के बाद भी उन्होंने अपना स्ट्रगल छोड़ा नहीं और वो कंटिन्यूस उनके साथ में फाइट करते रहे। Religious views of Akbar. In Fatehpur Sikri, there was a room called the Ibadat Khana where religious meetings were held by Akbar. फतेहपुर सीकरी एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने एक रूम बनाया जिसको इबादत खाना कहा जाता है, जहाँ पर रिलीजियस मीटिंग रखी जाती थी अकबर के द्वारा। There he used to call a huge gathering with included the ulemas, brahmans, Jews, priests एंड जोरास्ट्रियंस। सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आते थे और मुखिया जो थे वहाँ आते थे और मीटिंग अरेंज की जाती थी, तो धर्म के से लेकर जो भी डिस्कशन किया जाता था वो वहाँ पर किया जाता था। अकबर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अकबर जो था अलग अलग धर्मों के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनसे काफ़ी प्रभावित था। On his interaction with these religious leaders, Akbar realized that religious scholars who gave more importance to rituals and dogmas were bigots. जो अकबर था उसने जब इनसे इंटरेक्शन किया, जब धर्मों के अलग अलग जो लोग थे उनसे बातचीत की, तो उसने देखा कि जो रिलीजियस लीडर हैं वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, परंपराओं को और उनकी सिद्धांतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इससे लोग क्या है, अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर हो जाते हैं।
इसलिए ही रियलाइज दैट दिस लेड अ डिसहार्मनी। अब जब लोग अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों में असमंजस्य और फीलिंग इनटॉलरेंस अमंग हिज सब्जेक्ट्स, और इसकी वजह से लोग आपस में सामंजस्य नहीं बना पाएंगे, लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर अकबर गेव द आइडिया ऑफ सुलई कुल और यूनिवर्सल पीस। इसके लिए अकबर ने क्या आइडिया दिया, सुलई कुल का आइडिया दिया, जिसका मतलब है यूनिवर्सल पीस। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। उसके अनुसार क्या होता है कि लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म के आधार पर, उनके जाति के आधार पर। एंड देयर वुड बी ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस अमंग द पीपल। दिस प्रिंसिपल वॉज फर्दर फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ। और इसी प्रिंसिपल को, सुलाई कुल का जो प्रिंसिपल था, वो जहांगीर और शाहजहाँ ने भी फॉलो किया था। सो स्टूडेंट्स, read the chapter, do the exercise, and complete your homework questions. I hope you study this chapter. Okay? Thank you.